इंग्लिश में आप लोगों को कहना है कि 3:30 बजे हैं। कैसे कहेंगे आप? चलिए ये छोड़िए, आपको कहना है कि 2:45 बजे हैं या 4:15 बजे हैं। आपको पता है AM और PM इनके फुल फॉर्म्स क्या हैं, किस तरह से इन्हें यूज़ करते हैं। चलो ये छोड़ो, आज 15 दिन में ये काम करूँगा, इसे आप लोग किस तरह से कहेंगे? सारी की सारी चीज़ें हैं। जैसे घड़ी है तो उसका बड़ा कांटा इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, या उसका छोटा कांटा इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर शॉर्टकट में मैं आप लोगों से कहूँ तो टाइम, इसका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसे इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से बताना है, किसी से इंग्लिश में टाइम किस तरह से पूछना है, अगर कोई टाइम हमसे पूछे तो उसे क्या रिप्लाई करना है कि इतने बजे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ एडिशनल चीज़ें आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। स्वागत है दोस्तों, वेलकम दोस्तों इस अमेजिंग चैनल JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू में आप लोगों का। इस वीडियो को देखकर मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग टाइम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लिश में आसानी से बता सकेंगे, या कोई अगर आपको बता रहा है तो आप उसे समझ सकेंगे। ओके, एक बात जो स्पेशली मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्रोनाउंसिएशंस, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि फ्लुएंट होना एक अलग बात है और आपकी प्रोनाउंसिएशंस अच्छी होना ये और बात है। ओके, प्रोनाउंसिएशंस यही आपको प्रो बनाती हैं, इंग्लिश का माहिर बनाती हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कम ऑन लेट्स बिगिन। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम, इसके बारे में आप लोगों ने बातचीत करना है। सबसे पहली चीज़ देखते हैं हम लोग, कितने बजे हैं। मान लो आप किसी से इंग्लिश में टाइम पूछना चाह रहे हैं, तो इसे पूछने के लिए आपके पास वंडरफुल 3 सेंटेंसेस हैं। आप लोग कह सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो है व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम इज़ इट। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं कहना है तो आप लोग कह सकते हैं व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम। यहाँ पर देखिए व्हाट्स, इसका मतलब होगा व्हाट इज, इन दोनों से मिलकर ये बना है व्हाट्स। ऐसे वर्ड्स जो मिलकर बनते हैं उन्हें हम लोग कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस। यानी यहाँ पर व्हाट्स कॉन्ट्रैक्शन है और जो फुल फॉर्म होगा वो व्हाट और इज होगा। आप लोग तीसरे तरीके से पूछ सकते हैं, डू यू हैव द टाइम, डू यू हैव द टाइम। इस तरह से आप लोग कह सकते हैं, यानी कितने बजे हैं। ओके, अब आगे देखिए, 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी यूज होते हैं, AM और PM। स्टूडेंट्स इसे लेकर कंफ्यूज के रहते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। AM का फुल फॉर्म होगा एंटेमेरिडियम। ओके, यानी रात के जो 12 बजते हैं। ठीक है, कुछ लोग उसे सुबह सुबह के 12 कहते हैं, हम लोग रात के कहेंगे यहाँ पर। वहां से दोपहर वाले 12 तक का जो भी टाइम होगा उसके पहले आप लोगों ने AM लगाना है। ठीक है, यानी मॉर्निंग में उठे आप तो 7 AM कहेंगे आप स्कूल जा रहे हैं 8 बजे तो 8 AM। ओके, PM जो होता है इसका मतलब होता पोस्ट मेरिडियम। ये वाला जो है दोपहर के 12 से तो रात में 12 बजे तक आप यूज कर सकते हैं। ओके, एक बात और याद रखें, आप लोग बोलने में इन्हें नहीं बोलते हैं AM एंड PM, ये लिखने में लिखे जाते हैं मोस्टली। ओके, एक कॉमन सी चीज है ओ क्लॉक। अक्सर लोग कहते हैं ओ क्लॉक, 11 o'clock, 10 o'clock, 9 o'clock, बट इसका मतलब कम लोगों को पता है। ओ क्लॉक असल में शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है ऑन द क्लॉक, यानी मेरी घड़ी में, इस घड़ी में। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि भाई कितने बजे हैं, What time is it? तो वो कहेगा It's 11 o'clock, यानी 11 बजे हैं मेरी घड़ी में। ओके, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि अगर पूरा टाइम हो रहा है, पूरे 10 बजे हैं, तभी आप कह सकते हैं 10 o'clock। 10:05 हुए तो आप ऐसे नहीं कह सकते 10:05 o'clock। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 11 o'clock, ओनली ऑन द आवर, पूरा घंटा जब हो चुका है तभी आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 10 o'clock, 12 o'clock। आप लोग 10:30 बजे ये नहीं कह सकते कि 10:30 o'clock, या पौन बजे आप ये नहीं कह सकते कि 12:45 o'clock। यानी पूरे 60 मिनट होने चाहिए। यहाँ पर देखिए, ट्रेडिशनल जो टाइम बताया जाता है रिवायती तरीके से, पुराने तरीके से, उसमें 1 बजे से 12 बजे तक बताते हैं। ओके, दिन के, और 1 बजे से 12 बजे तक रात के। लेकिन जो मिलिट्री टाइम होता है वहां पर 1 से 24 तक बताते हैं। यानी कि आप किसी मिलिट्री वाले से पूछें, या कभी कभार इंटरनेट पर इस तरह की टाइमिंग चलती है, अब काफ़ी आम हो गया है, ये काफ़ी कॉमन हो गया है। तो कोई कह सकता है कि इट्स 22,
तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर 10 बजे हैं। कितने बजे हैं? 10। इसे इस तरह भी कह सकते हैं 2200। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, मान लो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि कितने बजे हैं, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, तो आप उसे कह सकते हैं इट्स 1 o'clock, 1 बजा है। इट्स 12 o'clock, 12 बजे हैं। इट्स 4 o'clock, 4 बजे हैं। इस तरह से आप लोगों ने अपना जो आंसर है, अपना जो जवाब है, वो स्टार्ट करना है इट्स से। जैसे आपको बोलना है आप 3 बजे हैं, तो इट्स 3 o'clock, ऐसे। अब यहाँ पर देखिए, कभी कभार बोलने के 2 तरीके होते हैं। मान लो किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कितने बजे हैं, व्हाट टाइम इज इट, तो आप कह सकते हैं इट्स 1:15। कहते हैं ना आप ऐसे 1:15 हुए, या आप हिंदी में या उर्दू में ऐसे कहते हैं कि 1:15 बजा है। ओके, 1:15 भी बोल सकते हैं आप और 1:15 भी बोल सकते हैं। तो 1:15 की इंग्लिश क्या होगी? यहाँ पर देखिए 1:15 की इंग्लिश होगी क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट। यानी आप कह सकते हैं इट्स 1:15, यानी 1:15 बजा है। याद रहेगा, 1:15 यानी क्वार्टर पास्ट। मान लो 1:30 में टाइम हो रहा है, जैसे कोई आपसे पूछता है व्हाट टाइम इज इट, कितने बजे हैं, तो आप 1:30 में 2 तरह से जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं 3:30 हुए हैं, इसकी इंग्लिश होगी इट्स 3:30, इट्स 3:30। और आपको कहना है कि 3:30 बजे हैं, 1:30 में आंसर देना चाहते हैं आप, तो आप कह सकते हैं इट्स 3:30, इट्स 3:30। तो याद रखें, जो 1:30 रहता है, जो 1:30 होता है, उसे आप 1/2 कहते हैं। और चीजें, अगर कोई आपसे पूछता है कितने बजे हैं, व्हाट टाइम इज इट, और मान लो कि 1:15 में टाइम हो रहा है, तो फिर 2 तरीके से आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं जैसे 6:45 हो रहे हैं, तो आप कहेंगे इट्स 6:45, या आपको 1:15 में आंसर देना है, तो आप कहेंगे इट्स 6:45, इट्स 6:45, 6:45, यानी 1:15। ओके, अब यहाँ पर देखिए फिर से 2 तरीके जो कहने के हैं, 2 ways of saying। आप लोग इसे कह सकते हैं इट्स 7:30, 7:30, या आप कह सकते हैं 7:30। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, 9:45, इस तरह से, या आप कह सकते हैं 9:45, इसकी इंग्लिश होगी 9:45। इसे कह सकते हैं आप 5:15, या इसे कह सकते हैं आप लोग 5:15, है ना, तो उसकी इंग्लिश होगी 5:15, इस तरह। फिर से यहाँ पर 2 तरीके कहने के, अगर टाइम बराबर में नहीं हो रहा है, यानी 3:15 नहीं हो रहे हैं, 3:30 नहीं हो रहे हैं, 3:45 नहीं हो रहे हैं, बीच का कोई टाइम हो रहा है, तो 2 तरीके से कह सकते हैं आप। 3:47 अगर हो रहे हैं, तो आप कह सकते हैं 3:47। ये देखिए यहाँ पर लिखा हूं मैंने 3:47, या आप कह सकते हैं 3:47। ठीक है, यानी यहाँ पर आप मिनट पहले बोलते हैं 3:47। ये देखिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिटेल है, काफी लोगों को पता नहीं होता इंग्लिश में कैसे कहना है। उन्हें यह पता होता है कि घड़ी, वॉच यानी कलाई पर लगाने की घड़ी, रिस्ट वॉच, रिस्ट का मतलब होता है कलाई, और क्लॉक यानी दीवार पर लगाने की घड़ी। ओके, यहाँ पर जो इसके कांटे होते हैं, ओके, जिसे ये इसे कहते हैं हम लोग घंटे का कांटा, ये वाले को कहते हैं मिनट का कांटा, और ये वाले को कहते हैं सेकंड का कांटा। इनकी इंग्लिश होगी, कांटा तो बोलते ही नहीं है इंग्लिश में। ओके, पहली बात, इसकी इंग्लिश होगी आवर हैंड, आवर हैंड, आवर नहीं है, ये वाला एच साइलेंट है, आवर हैंड, ये वाला थोड़ा छोटा होता है, और ये जो है जो मिनट बताता है, इसे कहेंगे आप मिनट हैंड, मिनट हैंड, और ये वाला जो है सेकंड हैंड। हमारे यहाँ तो पुरानी चीजों को सेकंड हैंड बोल देते हैं। ओके, अच्छा, इंग्लिश में अगर आप लोगों को ये जुमला कहना है कि मैं आज 15 दिन जाऊंगा, आज 15 दिन यानी 2 वीक बाद, तो उसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, कम लोगों को पता है, I'll go tomorrow fortnight, fortnight यानी 15 दिन। ओके, यहाँ पर लिखा हूं मैंने, देखो 15 दिन को कहते हैं fortnight, इस तरह से।
और आज 15 दिन उसे कहेंगे टुमारो फोर्टनाइट। ये देखिए आज 15 दिन, टुमारो फोर्टनाइट। आई गो टुमारो फोर्टनाइट। इसे आई विल नहीं कहेंगे आप, आइल इस तरह कहेंगे क्योंकि ये मिलाकर लिखा हुआ है। एंड दैट्स इट। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी वो वीडियो जिसमें हम लोग टाइम इस टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग वर्ड्स को, अलग अलग फ्रेजेस को सीख रहे थे। चैनल हमारा, उसे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।